बाबा, बाबा वो बैलगाड़ी आ गई। बस बस, अच्छे से रहना। अब इस घर में तू ही है जो हम सबको एक साथ अच्छे से रख सकती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तू अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है और निभाने भी लगी है। हम सबको तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। ज्यादा नहीं खलेगी दीदी, आपके भैया ने बोला है ना, आपके रहने का इंतजाम वो कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। माला, घर में तुम सबसे बड़े हो, इन सब का ख्याल रखना। पुरंजन, मंगेश, तुम दोनों आते जाते देखते रहना। राम जी, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ, हम सब ख्याल रखेंगे। चलो जीजा भाई। बैठो। और हाँ, जब वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम सबको बुला लूंगा। तुलसा, मंजुला, रोना नहीं है। चलो भाई। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। भीमराव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ इधर आओ। क्या हुआ, कहिए। भीमराव, जब तुमने सफाई शुरू ही कर दी है तो पूरा साफ कर दो। कुछ समझा नहीं काका। तुमने शराबबंदी करवाई है ना, ये महाराज शराब से भी ज्यादा जहरीले हैं। इसे कुछ भी करके इस सतारा से भगाना ही होगा। महाराज चाहे जितने जहरीले हो, आप ही बताइए, इस समाज में जहर किसके पास नहीं है। जब महाराज यहाँ नहीं थे तब सतारा क्या बहुत अच्छा था। हम रोज अपमान से नहीं जीते थे। सब कुछ ठीक होने में बहुत समय लगेगा था। चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन इस महाराज को सतारा से भगाना ही होगा। मेरा अपना अनुभव कहता है, जब हम सब मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करते थे और तुम्हारा परिवार उससे डटकर मुकाबला करता था, तब कहीं ना कहीं
कसम खाकर कहता हूं, हम सब थक जाते थे और धीरे धीरे तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर हो जाते थे, लेकिन इस महाराज ने कभी हमें थकने नहीं दिया। जब भी नफरत की आग धीमी पड़ जाती थी, ये महाराज उसमें घी डालकर भड़का देते थे। भीमराव, इस महाराज के जाने से हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। इसलिए भीमराव, इस महाराज को इस सतारा से भगाने का तरीका बताओ। देखिए काका, आप महाराज का जो सच जानते हैं सबके सामने ला दीजिए। महाराज खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि महाराज को गांव से निकालने के साथ साथ लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है। महाराज, मैं जानता हूँ तुम फिर कोई ना कोई योजना बना रहे हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में फंसाऊंगा। अब आप तीनों ही हमारे धर्म, हमारे समाज और हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और दुश्मन कौन है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ महाराज, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा दुश्मन वो पिद्दी भीमराव और उसका बाप रामजी सकपाल है। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, वो राम जी घर छोड़ के कोरेगांव नौकरी करने जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसे आखिरी मौका समझिए आप सब, क्योंकि अगर सातारा गांव में धर्म को बचाना है तो उस भीमराव को निपटाना ही होगा। और महाराज, उस चाय वाले का भी कुछ कीजिए महाराज। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि आपसे कहूं कि वो भीमराव का कुछ नहीं उन्हें देगा। कुछ सोच लेंगे उसके लिए भी। प्रणाम महाराज। अब जाइए आप सब। जी महाराज। जी महाराज। एक तुम ही हो जो ढंग से काम कर रहे हो। बताओ क्या लाए हो? उत्तम, अति उत्तम। मैं क्या बोलता हूँ पंडित जी कि महाराज जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे दुखी कर दिया इस भीमराव ने तो, मरता भी नहीं। हो जाएगा, चिंता मत कर। सेठ जी, आप लोग चलिए, मैं महाराज से कुछ पूछ कर आता हूँ। ठीक है, चलिए। हमारी बात गौर से सुनो। जी महाराज। अब हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि हमें यह प्रतीत हो रहा है कि सातारा गांव को छोड़कर चले जाने का हमारा समय समीप आ रहा है। इसलिए अब आसपास के सारे मंदिरों में से तुम गहने चुरा कर ले आओ। ठीक है महाराज, मैं आज रात मंदिर में जाकर सोने की बांसुरी चुरा कर लाता हूँ। ये बात मैं मंगेश को बताता हूँ, वो भीमराव को बताएगा। क्या पता इस महाराज के पर्दाफाश का जरिया यही चोर बने। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। भीमराव, जरा सोचो, वो चोर कृष्ण भगवान की बांसुरी चोरी करने मंदिर जरूर आएगा। हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं और उससे कबूल करवा सकते हैं कि वो महाराज का आदमी है और महाराज के कहने पर उसने मंदिर में चोरी की। नहीं काका, इतनी आसानी से वो कबूल नहीं करेगा। हमें उसके लिए कुछ और सोचना होगा। फिर क्या करें भीमराव?
एक काम कर सकते हैं। वो क्या भीमराव? फिर तो संभव है, फिर वो अपना और महाराज का गुनाह कबूल कर लेगा। भीमराव, तुम एकदम सही कह रहे हो। भीम, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज ने हम सबको परेशान किया है, तो उनको भगाने में हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। ठीक है बाला भैया, आनंद भैया, आप भी रहिए। भीम, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो चोर मंदिर से बांसुरी चुरा कर इसी रास्ते से आएगा? हाँ आनंद भैया, मुझे यकीन है कि वो इसी रास्ते से आएगा। भीम, वो आ रहा है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चुप! एकदम चुप! चोरी करेगा? बांसुरी कहाँ है? ये देखिए आप लोग, इसने मंदिर से पवित्र बांसुरी चोरी की है। देखिए पंडित जी। अच्छा, इसका मतलब हमारे मंदिर से ईश्वर के जितने भी आभूषण गायब हुए हैं, सब इसी ने चुराए हैं। पापी, अधर्मी। ये देखिए, महाराज ने ही मुझे पुलिस के पास भेजा था, तुम्हें पकड़वाने के लिए। महाराज ऐसे ही है, जब वो किसी गांव से जाने वाले होते हैं तो अपने सारे सबूत को मिटा देते हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें फंसाया है। देख, तुम सच सच बोल दो किसके लिए चोरी करते हो, तो हमसे वादा करते हैं तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। क्यों कप्तान साहब? महाराज जी, जब आपने मुझे फंसाया है तो मैं आपको क्यों छोड़ूं? बोलो, बताओ। कप्तान साहब, ये चोरी मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि इस चोरी में हिस्सेदार कोई और भी है। बताइए कि वो कौन है। अगर सबको पता चलना चाहिए कि जिस मंदिर, जिन मूर्तियों की पूजा होती है, जिन्हें इतना पवित्र मानते हैं, वहाँ से ज्ञानी कौन चुरा रहा है? कौन अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बोल पापी। अरे बोल, नहीं जाना चाहते, बोल। बोल, चुप क्यों है? अबे बोल, बोलता क्यों नहीं है? जल्दी बता। बोल, नाम बता उस पापी का। बोल, बता। बेवकूफ, हमारा नाम मत लेना। अगर हमारा नाम लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये चोरी आस्था की है। महाराज का नाम सामने आते ही महाराज का खेल खत्म। अबे बोल, बोल। मेरा लालच, बिना मेहनत के अमीर होने की मेरी हवस, ये लालच और हवस ही वो पापी है। अरे सच बोलना। ईश्वर ने महाराज के माध्यम से मुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन मैं नहीं सुधरा। महाराज ने मेरी पत्नी तक भी संदेशा पहुंचा हुआ था कि वो मुझसे कह दे कि ये चोरी चकारी का काम मैं छोड़ दूं। ईश्वर, समाज सब माफ कर देगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। दरोगा साहब, ले चलिए मुझे, ले चलिए, ले चलिए मुझे। ले जाइए इसे, ले जाइए।
हर पाप का प्रायश्चित होता है। जब तक कानून की कोठरी में रहना, ईश्वर की भक्ति में रहना। भीमराव, तुम जहाँ से सोचना शुरू करते हो महाराज वो सब पहले ही सोच लेते हैं, इसलिए तो मुझे उन्होंने पहले ही समझा दिया था। हम तुम्हें संरक्षण अवश्य देंगे, लेकिन हमेशा याद रखना, भविष्य में अगर कभी भी चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमारा नाम कतई ना लेना, बल्कि हंसी खुशी थाने ही चले जाना, और तुम्हें थाने से छुड़ाना हमारा दायित्व है। जी महाराज। लेकिन अगर गलती से भी हमारा नाम लिया तो इस बात को याद रखना, तुम्हारा भी 5 साल का एक छोटा बच्चा है जिसे तुम जी जान से प्रेम करते हो। महाराज, मेरे बेटे को बीच में मत लाइए, मुझे आप पर संपूर्ण भरोसा है। मैंने आपकी पहुंच, आपका रुतबा देखा है महाराज, इसीलिए मैं आपका नाम कभी भी नहीं लूंगा महाराज। ईश्वर की चुराई हुई ये बांसुरी तुम्हारा ईश्वर पर नहीं चढ़ाई जा सकती। ये धन ईश्वर का है, उसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे हमें दे दीजिए। इसे बेचकर जो धन अर्जित होगा उसे हम मानव कल्याण के लिए खर्च करेंगे, और दूसरी बांसुरी के लिए लोगों से धन एकत्र करके नई बांसुरी बनवाई जाएगी, इससे भी बड़ी, इससे भी सुंदर। सही कह रहे हैं महाराज। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं। रुकिए, आप लोग बेशक प्रभु की नई बांसुरी खरीद लीजिए, लेकिन ये बांसुरी अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मंदिर में चोरी का यही सबूत है, और बिना कानूनी कार्रवाई पूरी किए ये बांसुरी किसी को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम चोरी की हुई वस्तु को जमा किए बिना चोर को सजा नहीं दिलवा सकते। हमारा कानून ईश्वर से बड़ा है कि ईश्वर की चीजों पर तुम अपना हक बता रहे हो? कानून सबसे ऊपर है, और आप सब कानून के सहायक बने, ना के बाधा। हवलदार, बांधो इसे। ले चलो इसे। महाराज चलो। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कीजिए, महाराज मुझे माफ कीजिए। आप सब लोग अब जाइए, रात बहुत हो चुकी है। महाराज की जय हो। तुम्हारा खून ही खराब है, जिन रगों में बहता है वो विश्वासघाती होता है। सेठ जी, आपका दिमाग तो लोमड़ी जैसा शातिर है ना, फिर आपको समझ नहीं आ रहा, इस चोर को महाराज ने संरक्षण दिया है, तो ये किसके लिए चोरी करता होगा? ए चायवाला, महाराज का आश्रम बहुत बड़ा है, सैकड़ों लोग रहते हैं वहां पर। क्या महाराज सब पे नजर रखते हैं? कौन क्या करता है क्या नहीं करता ये किसे पता? और तुम लोगों की नियत हमेशा से यही रही है कि हमेशा महाराज पर कीचड़ ही उछालते रहते हैं, कुछ और काम नहीं तुम्हारे पास। चलिए सेठ जी। सेठ जी, सोचिएगा जरूर, सब समझ जाइएगा। इस फांस से तो महाराज निकल गया, अब आगे क्या करें?
जितनी जल्दी हो सके महाराज की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। लेकिन कैसे? मुझे कुछ और सोचना होगा।